मकर राशि वालों, दिल थाम कर बैठ जाइए। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में आपको वो सब प्राप्त होने वाला है जिसकी शायद आपने उम्मीदें छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी प्रकार से कंप्यूटराइज नहीं है। मैंने आपको इसलिए ग्रह गोचर बनाया हुआ है, आपके ग्रह गोचरों के आधार पर समझाया जाएगा और आपको आखिरी में महा उपाय भी दिए जाएगा। जो अभी समस्या चल रही है उसको अभी कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और आने वाले कौन से दिन में ये समस्याएं पूरी खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सूक्ष्म वीडियो रहेगा और ये आपके जीवन पे बड़े काम आने वाली चीज़ों को रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल अग्रवाल और आज बात करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न मून साइन के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि आज के ग्रह गोचरों की जो स्थिति है, जो इस महीने यानी कि अगस्त के महीने में जो ग्रह गोचरों की स्थिति चल रही है वो मैं किस प्रकार से हमें प्रभाव दे रही है। तो आपको पता है कि मकर राशि आपकी राशि के लॉर्ड शनि बनते हैं। उनका गोचर मीन राशि यानी कि बृहस्पति की राशि में है। चंद्रमा आपके लग्न में है। चंद्रमा का 2.25 दिन में राशि परिवर्तन होता है। सेकंड भाव यानी कि कुंभ राशि में राहु, 6th हाउस में यानी कि मिथुन राशि में मंगल, 7th हाउस कर्क राशि में बुध और बृहस्पति और 8th हाउस में केतु और सूर्य और 9th हाउस में शुक्र आपका बैठा हुआ है कन्या राशि में नीच का। तो देखिए, हाउस फिक्स होते हैं, राशियाँ चेंज होती हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, इसे 10 नंबर बोलते हैं, मतलब 10 नंबर हाउस बोलते हैं, इसे 4 नंबर हाउस बोलते हैं। तो नंबर चेंज हो जाते हैं वो राशियों के आधार पर, लेकिन जो हाउस होते हैं वो फिक्स होते हैं। अभी फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट ही रहेगा। तो ये अलग ज्योतिष का पॉइंट है, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। लेकिन देखिए, समस्या क्या है, समस्या आपने खासकर प्रेम संबंधों को लेकर देखी थी। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका 5th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो बनता है वीनस यानी कि शुक्र। दूसरा, आपने कार्य क्षेत्र में बहुत डाउनफॉल देखा था, क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड कौन बनता है, आपका बनता है शुक्र। यानी कि जिससे आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी वही आपको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ित कर रहा है, आपको दुखा रहा है, आपके दिल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। खासकर बिजनेस को लेकर आप जितनी उम्मीदें रख रहे थे, बिजनेस से जितना एक्सपेक्टेशन थी, जितना आपने मेहनत और लगन से काम किया, उतने आपके बिजनेस में नुकसान और समस्या आ रही हैं। तो मुख्य इसका कारण है आपकी कुंडली का शुक्र को नीच राशि में स्थित होना यानी कि कन्या राशि में स्थित होना। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको ये और बता रहा हूँ कि शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 28 अंश तक, सबसे ज़्यादा अंश तक नीच का माना जाता है। तो शुक्र अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का जो परिवर्तन होगा उससे आपके किन चीज़ों में सुधार आएगा और कब सुधार आएगा। तो शुक्र आपका 10th हाउस में जाएगा तो आपका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके अगर प्रॉपर्टी को लेकर, भूमि भवन वाहन को लेकर किसी प्रकार से समस्याएं चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएंगी। चौथे नंबर पे बोलूँगा कि आपके जो प्रेम संबंधों को लेकर, लव लाइफ को लेकर, पाचन तंत्र से संबंध की, पाचन तंत्र का भी, हमारे पेट का भी भाव माना जाता है जी, एजुकेशन का भी भाव माना जाता है। जो मकर राशि वालों को एजुकेशन में समस्या आ रही थी, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो चीज़ें सोची हुई नहीं हो पा रही थी वो भी पूरे होने लग जाएंगी। वो कब से होंगी, वो होंगी आपकी 1 सितंबर सन 2026 से, यानी कि 1 सितंबर से शुक्र गोचर करेंगे आपके 10th हाउस में। तो यहाँ शुक्र के आने से आपकी सारी समस्याएं 100% दूर होने लग जाएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, राहु आपका 2nd भाव में बैठा हुआ है। अब 2nd भाव में राहु का कहता है, राहु है छाया ग्रह। राहु को माना जाता है काल्पनिक ग्रह, यानी कि राहु इल्यूजन पैदा करता है, राहु भ्रम पैदा करता है। अब 2nd भाव में राहु जहाँ बैठता है, राहु स्पष्ट ग्रह भी है, राहु चालाक ग्रह भी है। तो राहु का 2nd भाव में बैठना, सबसे ज़्यादा अपनी वाणी में तीव्रता आ जाना। वाणी में कभी कभी आपकी वाणी से भी कुछ गलतियाँ हुई होगी, आपके प्रेम संबंधों में जो समस्या है, कुछ थोड़े से अगदार आप भी हैं उस चीज़ के, क्योंकि जो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए वो चीज़ें मुख से निकल जाना या बोल देना। कंट्रोल से ज़्यादा गुस्सा आ जाना, यानी कि जिसकी सीमा नहीं है, सीमा से ज़्यादा एकदम से गुस्सा आ जाना, वो भी आपका राहु ही कर रहा है। और दूसरे नंबर पर सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो सूर्य भी आपके 2nd भाव को देख रहे हैं, हमारे खान पान का भी माना जाता है। तीसरे नंबर पे खान पान में भी अगर आपने किसी प्रकार से अगर खराबी कर रखी है, जंक फूड, फास्ट फूड, नॉन वेज, इन सब चीज़ों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल त्याग दीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों के खराब खान पान से राहु और ज़्यादा मजबूत होता है, और राहु जब मजबूत होगा तो आपको इन सब चीज़ों में समस्या देखने को मिलेगी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये कि अष्टम स्थान का केतु, जब केतु अष्टम में गोचर करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या रहता है कि इंसान के कोई भी कार्य बताए हुए वो बिगड़ने लग जाते हैं। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका किसी प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटस हो, या आपकी बिजनेस को लेकर किसी प्रकार की गतिविधियाँ हो। तो यहाँ केतु अष्टम भाव में जब बैठता है, षष्टम में बैठता है, द्वादश में बैठता है, खासकर केतु के लिए ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि केतु जहाँ बैठता है वहाँ खासकर सस्पेंस की स्थितियाँ बनाता है। ये आपका गुप्त ज्ञान का भी घर माना जाता है, ये गुप्त ज्ञान का भी माना जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी माना जाता है। लेकिन
जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित गुप्तता देता है। लेकिन अष्टम भाव ही एक ऐसा भाव है जिसमें केतु बैठ के हर हाउस से संबंधित गुप्तता देता है। यानी केतु यहाँ बैठा है तो आप अपनी प्रोफेशन को भी गुप्त रखिए। आप अगर कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो उसको भी सस्पेंस रखिए, मतलब उसको बताइए जिसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी अनावश्यक व्यक्ति को बताएंगे तो आपकी पार्टनरशिप बिगड़ने लग जाएगी, आपकी समस्याएं होने लग जाएंगी। तो उसका मुख्य कारण है केतु। अगर आपको अपने काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कामों में अगर समस्या आ रही है, तो सबसे पहले तो आप इस अपने रूटीन को सुधार लीजिए कि काम होने से पहले किसी को भी मत बताइए। और जो आपकी रिलेशनशिप में समस्याएं, जो आपके कार्य क्षेत्र को लेकर समस्याएं चल रही हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कुछ इंटरनल समस्या भी अगर आपको चल रही हैं, आप किसी प्रकार से मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी 1 सितंबर से ठीक होने लग जाएंगे। वो शुक्र का जो गोचर परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली के बारे में भी अगर कोई स्पेशली चीज़ जानना चाह रहे हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। जो आप हमारी मेंबरशिप बहुत मतलब मिनिमम मेंबरशिप होती है जो 59 की रहती है। तो क्या होता है कि मेंबरशिप मैं आपको किस लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको फ्री भी दे सकता हूँ, लेकिन फ्री कुंडली दिखाने से आपका भाग्य चला जाता है। कुंडली का कोई अमाउंट नहीं होता, लेने वाले काफ़ी अमाउंट लेते हैं, 1000, 500, लाखों में अमाउंट लेते हैं। लेकिन मैंने क्यों मिनिमम ये चार्ज रखा है, इससे आपके क्वेश्चंस, अगर आपको कोई स्पेशली अपनी कुंडली से संबंधित क्वेश्चंस है तो मिनिमम जो आपको मैंने बताया मेंबरशिप, इससे आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी और आपको अपने कुंडली का लाभ मिलेगा। और आपके जो आप उपाय हम बताएंगे उस उपाय आप अगर आप प्रयोग करेंगे तो उस उपाय से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत से लोगों को अगर ज़्यादा लगता है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं और दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने क्यों मिनिमम ये चार्ज रखा है, इसके होने से इंसान की शास्त्र मत बातें हैं कि इंसान अगर कुंडली किसी को भी फ्री या किसी से भी फ्री पूछता है अपनी कुंडली के बारे में, अब आप वीडियो देख रहे हैं इसमें कोई समस्या नहीं, अगर आप स्पेशली कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं तो उससे आपका भाग्य चला जाता है। तो इसके लिए मैं आपका किसी प्रकार का नुकसान ना हो तो उसके लिए मैं वीडियो लाया हूँ, इससे आप समझ सकते हैं। आपको वैसे आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन कोई भी आप डाउट है तो उस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट